हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने भाई के यूट्यूब चैनल आईएएस माय टारगेट में। तो दोस्तों चलिए, आज का वीडियो जो है डाइस से रिलेटेड है, जो कि ये दूसरा वीडियो है, ठीक ना। डाइस पासा से रिलेटेड है, ये दूसरा वीडियो है। और लेक्चर 2 में जो हम लेक्चर 1 में देखे थे, प्रश्न 17 तक हम कवर कर चुके थे। तो आज हम लेक्चर 2 यानी कि ये वीडियो जो दूसरा बना रहे हैं, तो इसमें हम 17 से आगे देखेंगे, ठीक ना। तो इसका पीडीएफ ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। तो जो पीडीएफ नहीं लिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ आप ज्वाइन करके पीडीएफ मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कल वाले वीडियो में हम रूल बताए थे, 5 रूल के बारे में। 5 रूल आप लोगों को याद रहना चाहिए, क्योंकि उसी रूल पे आधारित जो है आगे का प्रश्न बनेगा। तो जो भी नहीं देखे हैं, जाके वीडियो 1 लेक्चर 1 को भी विजिट कीजिए, तभी आप समझ पाइएगा, ठीक ना। अन्यथा आप वीडियो को नहीं समझ पाइएगा, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, प्रश्न 17 में क्या किया था कि प्रश्न 17 में कह रहा था, नीचे एक पासे के दो प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक ए के विपरीत, तो अंक कितना कर रहा है, ए के विपरीत। तो यहाँ देखना है कॉमन क्या है, तो कॉमन 2 है। तो इसमें कौन सा रूल लग जाएगा, तो याद रखिए, इसमें जो है कौन सा रूल लगेगा, रूल नंबर लग जाएगा। यहाँ सीधी सी बात है, ऐसे क्लॉक चलेगा। तो क्लॉक वाइज कौन से रूल में पढ़ाए थे, लिखाए भी थे, तो रूल 4 में क्लॉक वाइज चलेगा। तब क्लॉक वाइज किए तो पहले इसका लिखेंगे, जैसे 2 लिख दिए, 2 लिखने से ही प्रारंभ होगा, उसके बाद ये 3 आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा। अब इसका यदि लिखते हैं, तो जैसे यहाँ से प्रारंभ हुआ तो 2 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, फिर 1 हो गया। तो यहाँ सवाल पूछा है 1 के विपरीत, तो इनका विपरीत ये हो गया, इनका विपरीत ये। तो यदि 5 का विपरीत पूछता तो भी 1 होता, यदि 1 का विपरीत पूछा तो 5। तो ऑप्शन में अब देखना है 5 है कि नहीं। तो देखिए ऑप्शन सी में 5 है, इसका मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। चलिए अब प्रश्न संख्या 18 पे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 18 प्रश्न पे आ गए। तो देखिए प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है, तो प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि नीचे एक पासे के दो प्रारूप को दर्शाया गया है, और इस पासे में जो है अंक 2 के विपरीत है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा है, अंक 2 के विपरीत पूछ रहा है ना। तो अंक 2 के विपरीत पूछ रहा है, तो सर्वप्रथम हम पासे को देखेंगे, ठीक। तो ये 2 पासा दिया हुआ है। अब पासा में देखना है कॉमन क्या है। तो देखना है क्या कॉमन क्या है। तो इसमें देखिए 4 है, 3 है, 5 है। इसमें देखिए 2 है, 4 है, 5 है। तो यहाँ पे 2 यानी कि जुड़वा मिल रहा है ना। ये देखिए, इसको घेर दीजिए, इसको ऐसे घेर दीजिए। अब बच कौन गया, 5 और 2। तो जो बच गया ये हो गया इसका विपरीत, ठीक ना। तो ये कौन सा रूल लागू हुआ यहाँ पे, यहाँ पे रूल जो है कौन सा लागू हुआ, 2। रूल 2 लागू होगा, ठीक ना। रूल 2, ये रूल 2 लागू हो गया। तो रूल 2 के अनुकूल जो है 2 का विपरीत 5 हो गया। तो ऑप्शन में 5 है, तो ऑप्शन में 5 है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब सवाल नंबर 19 पे बढ़ते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 19 क्या कह रहा है। सवाल 19 कह रहा है कि नीचे एक पासे के दो प्रारूप को दर्शाया गया है। इसमें जो है अंक 3 के विपरीत क्या होगा, फलक पर कौन सा अंक होगा, इसके बारे में जानना है। तो अंक 3 के बारे में, तो पासा 1 में देखिए क्या क्या है, 1 3 2, और पासा 2 में 2 4 1, यानी कि 2 कॉमन मिल रहा है यहाँ पर भी। तो देखिए 2 कॉमन मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी रूल 2 का पालन होगा। तो अब जो बच्चा इसका विपरीत हो जाएगा, तो 3 का विपरीत 4। तो ऑप्शन में हम देखते हैं 3 का विपरीत 4 है कि नहीं ऑप्शन में। तो देखिए ऑप्शन में 4 है, ऑप्शन में 4 है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। तो ये ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। तो चलिए प्रश्न संख्या 20, तो देखिए प्रश्न 20 क्या कह रहा है। प्रश्न 20 कह रहा है कि नीचे एक पासे के दो प्रारूप को दर्शाया गया है, पासा का दो प्रारूप को दर्शाया गया है, और इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो अंक 4 के विपरीत पूछ रहा है ना, तो अंक 4। तो पहले ये देखना है कि पासा में जो है कौन कौन सा अंक है, कॉमन क्या है, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पे 2 है, 6 है और 4 है, और पासा 2 में देखिए 5 है, 2 है और 6 है। तो देखिए कॉमन क्या है, 6 और 2 कॉमन है ना। तो यहाँ पे कौन सा रूल लागू होगा, रूल 2। रूल 2 लागू होगा, तो रूल 2 के अनुकूल जो है 4 का विपरीत क्या हो गया, 5। तो ऑप्शन में देखिए 5 है, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में जो है 5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 21। तो देखिए दोस्तों 21 सवाल नंबर जो है अगला सवाल। तो ये सवाल देखिए क्या कह रहा है।
एक एक ही पासे की दो स्थितियां हैं, ठीक ना, एक ही पासा का दो स्थितियां है दिखाई गई है, उस संख्या का चयन करें जो छह दिखाने वाले फलक के विपरीत हो। जो छह दिखा रहा है लेकिन फलक के विपरीत है, तो वो संख्या को दिखाना है, ठीक ना। तो ऐसे में हम यहाँ पे पहले पासा को चेक करना है। तो देखिए 1 है, 3 है, 4, मानी कि 1 3 5, इसमें देखिए पासा 2 में 3 6 5, कॉमन क्या है 3 5, तो 3 5 को ऐसे घेर दीजिए, बचा क्या 1 6, तो यहाँ 6 पूछा तो 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 1 है कि नहीं। तो देखिए ऑप्शन बी में 1 है, तो इसका मतलब बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी तरह से सारे प्रश्न सॉल्व होता है। बस 5 रूल जो लिखा है कल वाले वीडियो में, सिर्फ ये रूल को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। तो रूल यदि याद रखिएगा तो सारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक ही पासे की चार अलग अलग स्थितियां हैं, तो देखिए चार अलग अलग स्थितियां हैं, ये चारों अलग अलग स्थितियां दर्शा रहा है। और उस संख्या का चयन करें जो तीन वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। तीन वाले क्या कर रहा है यहाँ पे, तीन वाले फलक के विपरीत होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रूल को याद करेंगे। तो इसमें कौन सा रूल लागू होगा, तो तीन का रहा है ना, तो तीन देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर, तो रूल 1 से अब यहाँ पे चलना है, ठीक ना। रूल 1 पे यदि हम रूल 1 को लेते हैं तो रूल 1 आप लोगों को याद है। तो चलिए पहले इसका देखते हैं। तो तीन तीन का जो जिससे टच कर रहा है किनारा निकटवर्ती पृष्ठ, तो ये 4 हो गया, 2 हो गया, तो 2 कोमा 4 हो गया। यहाँ पे देखिए दो दो तो ऑलरेडी लिख लिए, अब 6 तो 6 लिख लिए। फिर यहाँ पे देखिए 1 तो कोमा 1 लिख लिए, 2 तो ऑलरेडी लिख लिए हैं। आगे देखिए 1 लिखे हैं, 4 लिखे हैं, हाँ 4 भी लिख लिए हैं। तो आप बताइए 6 अंक का होता है ना पासा में, कितने टोटल 6 अंक होते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन अंक आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया, अब बचा कौन 5। तो बचा कौन 5। तो ये जो है ये 5 जो बचा, तो 5 क्या हो गया, इनका विपरीत हो गया, 3 का विपरीत। तो ये रूल 1 से हो गया। रूल 1 निकटवर्ती जो कहते हैं, ठीक ना, निकटवर्ती के बारे में बताते हैं रूल 1। तो रूल 1 के अनुकूल इसका आंसर हो जाएगा 5, यानी कि 3 का विपरीत 5। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह के सारे प्रश्न बनेंगे। अब देखिए आगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न देखिए कह रहा है एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है और वह संख्या चुने जो चार वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होगी। तो देखिए सवाल यहाँ पे घुमा दिया है, घबराने वाली बात नहीं है। तो देखिए यहाँ देखना है कि तीन पासा दिया हुआ है, तो तीनों पासा में कॉमन क्या है। तो कॉमन जो है उसको हम लिख लेंगे, ठीक ना, उसको हम लिख लेते हैं। तो कॉमन दो 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 सब में है, तीनों में, तो दो को कॉमन लिख लिए। अब इसके रूल 1 को याद कीजिए। तो रूल 1 जो है निकटवर्ती, ठीक ना, तो रूल 1 निकटवर्ती दर्शाता है। तो निकटवर्ती के अनुकूल जो है, अब देखिए यहाँ पे दो जो है, दो के निकटवर्ती कौन कौन है, 1 है 3 है, तो 1 कोमा 3 हो गया। फिर इसमें देखिए अब इसमें जो है दो के निकट कौन है, एक एक तो लिख चुके हैं 5, अब 5 को लिख दिए, फिर कोमा दे दिए। इसमें देखिए दो के निकटवर्ती कौन है, 5, 5 को तो ऑलरेडी लिख लिए हैं, तो 6, तो 6 को लिख दिए। तो क्या आया 1 3 5 6, तो बचा कौन 4 नहीं है। तो इसका मतलब दो का विपरीत जो है क्या होगा, 4 होगा। तो दो का विपरीत 4 होगा, तो यहाँ सवाल 4 कहा, तो 4 का विपरीत 2 हो या 2 का विपरीत पूछे, तो दोनों का विपरीत जो है क्या हो जाएगा, दोनों का जो विपरीत है क्या हो जाएगा, चाहे 2 का पूछे या 4 का पूछे। 4 का पूछेगा तो 2, तो 2 का पूछेगा तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ 4 का पूछा है, तो ऑप्शन में देखिए 4 का विपरीत 2 है, तो ऑप्शन 2 यानी कि बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देगा, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, माइंड ठंडा करके सोचिए, सारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अब आगे प्रश्न देखिए कैसे घुमा दिया है। अब ये प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक ना। तो चलिए इसको देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। तो रोमन अंक में दिया हुआ है 1 1 2 3 4 5 और 6 संख्याओं द्वारा चिन्हित एक ही पासे की दो विभिन्न स्थितियां दिखाई गई है। उस संख्या का चयन करें जो भी आई, ठीक ना, भी आई संख्या दर्शाने वाले फलक के विपरीत है, ठीक ना, भी आई जो दर्शा रहे हैं उसके विपरीत होंगे। तो सबसे पहले हम फलक पे ध्यान देंगे कि फलक में कौन सा रूल लगेगा। तो देखिए कॉमन क्या है, वो आई मतलब एक, फिर इसमें भी है आई एक, इधर देखिए आई भी 4 है और भी आई 6 है, और इधर देखिए 3 आई यानी कि 3। तो ये कॉमन है, कौन, उसको घेर दीजिए, ये दोनों दो कॉमन है। तो रूल
कौन सा लागू होगा? याद रखिए रूल 2, ठीक ना, रूल 2 लागू हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा। तो यहाँ 6 पूछा ना, VI का 6 का 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 4 है, ऑप्शन में 4 है, नहीं है तो 4 बना लीजिए, ठीक ना। 4 नहीं है तो 4 बना लीजिए, ठीक। ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी कि बी में बना, कहीं भी पर भी बना दीजिए ऑप्शन 4 में। इसका ऑप्शन 4 ही सही होगा, ठीक ना। ऑप्शन यहाँ पे गलती लिखा गया है, तो ऑप्शन 4 होगा, जहां हमें 4 लिखा रहेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए आप लोग? तो इसमें रूल 2 लागू होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक पासे को 3 बार दर्शाया गया है। एक ही पासा को जो है 3 बार दर्शाया गया है, 1 2 3, ठीक है। इसकी विभिन्न स्थितियां निम्नांकित है, और इनकी स्थितियां जो है निम्नांकित है, सभी पे नाम लिखा है। दिए गए विकल्पों में से इसकी असली संभव का चयन कीजिए। इसकी सॉरी अगली करा है, असली पढ़ दिए, यहाँ पे अगली संभव का चयन करें। तो अगला पासा कौन सा होगा ये बताने के लिए बोल रहा है। तो चलिए पहले पासा को समझ लेते हैं। तो देखिए ये पासा है, ठीक ना, ये पासा है और ऑप्शन में 4 पासा दिया हुआ है। अगली पासा कौन सा होगा, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले तो हम निकटवर्ती मतलब विपरीत अंक को निकालते हैं। तो विपरीत अंक को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो देखिए जो जो मिल रहा है उसको घेर लेते हैं। तो देखिए ए बी इसमें भी मिल रहा है, इधर नहीं मिल रहा है, तो इसको पहले ऐसे घेर देते हैं। ए बी घेर लिए। तो इसका मतलब ये सी जो है ये ई हो गया, यानी कि सी का विपरीत ई। तो एक तरफ लिख लीजिए, सी का विपरीत क्या हो गया? ई। क्लियर है, सी का विपरीत ई हो गया। अब आगे देखिए, ये तो हो गया सी का विपरीत ई। अब आगे क्या इसमें भी मिल रहा है? मान लीजिए इसमें ए बी दिया हुआ है, तो इधर ए बी है नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ए ई है, ए ई है, तो ए ई ऐसे मिल रहा है, ए ई इसमें भी मिल रहा है। तो इसका मतलब बी का विपरीत क्या हो गया? एफ। तो यहाँ पे बी का विपरीत एफ हो गया। अब क्या बच गया? एक और लेना होगा, ठीक ना। तो एक और, तो अब ए ले लेते हैं। तो ए, तो अब ऑप्शन से मान लेना है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है? सी ए सी ई, ए सी ई, ए एफ सी, ए ई डी, यानी कि यहाँ डी दिख रहा है, डी कॉमन है, तो यहाँ पे डी अपने मन से ऑप्शन से रख दीजिए, ठीक ना। अब ऑप्शन से रख दिए, तो अब यहाँ पे देखिए ये इनका निकटवर्ती हो गया, यहाँ से निकाल दिए। तो चलिए ये सब जो मिटा देते हैं, सीधा निकटवर्ती अब हम लिख लेते हैं। तो देखिए तो निकटवर्ती क्या हो गया? सी का ई आया था, और बी का एफ आया था, और ए का डी माने थे ऑप्शन से। ये निकटवर्ती निकाले थे। अब हमको ऑप्शन में मिलाना है, ठीक ना। तो देखिए ऑप्शन में ऐसे, ये क्या है? सी। तो सी का विपरीत क्या है? ई। तो इसका मतलब ये जो है पृष्ठ मतलब निकटवर्ती पृष्ठ में नहीं आएगा, यानी कि इसके निकट नहीं। तो याद रखिए शुरू में ही आपको पहले वीडियो में पढ़ाए थे, एक सतह का कितने निकटवर्ती होते हैं? 4, और एक सतह का कितने कितने विपरीत होते हैं? तो एक। तो एक का एक ही विपरीत होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए हमको जो प्रश्न से निकला है, सी का विपरीत ई है। यदि सी का विपरीत ई है तो इसका निकटवर्ती तब तो नहीं होगा ई, कोई अन्य हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए निकटवर्ती में ई है, तो इसका मतलब ये नहीं है। उसी प्रकार अब बी में देखिए, एफ सी ए। तो देखिए एफ यहाँ है, सी यहाँ है, ए यहाँ है, तो किसी का निकटवर्ती नहीं है, मतलब ये है। तो आगे भी पहले ऑप्शन को चेक करना है। तो यहाँ देखिए सी में ई और सी है, ए है, तो ई और सी ये दोनों मतलब एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन यहाँ निकटवर्ती है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। अब उसके बाद एडी तो यहाँ है ही, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसी तरह से रीजनिंग बन जाते हैं, ठीक ना। तब अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। इसी का अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अभी बहुत सारे इसमें डाइस में क्वेश्चन है, ठीक ना। तो उसका पीडीएफ जो है कल मिल जाएगा आप लोगों को, और उसका वीडियो भी सुबह में, टाइम एग्जैक्ट तो अभी नहीं किए हैं, लेकिन कल सुबह तक में मिल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नए कंटेंट डालेंगे आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं खत्म। जय हिंद, जय भारत।